का स्वागत है। मैं हूं अनमोल मट्टू। हाल ही में जो पहलगाम में एक टेरर इंसिडेंट सामने आया था, जिसमें आतंकियों द्वारा कई सारी मासूम जानें ली गई, जो कई सारे लोग पहलगाम में सिर्फ घूमने आए थे, जो ये तक नहीं जानते थे कि आज उनका आखिरी दिन भी हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे ख्वाबों से आए थे, कई सारे लोग ऐसे आए थे जिन लोगों की हाल ही में कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, और कई सारे लोग कई सारे आगे फ्यूचर की प्लानिंग्स के साथ वहां पर आए थे कि कल हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, या कुछ भी जो अलग अलग ख्याल लेकर आए थे। यानी कि कोई भी यूं सोचकर नहीं चलता कि आज उनका आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन ऐसी जो दुर्घटना पहलगाम में सामने आई, उसके बाद अब पाकिस्तान की बौखलाहट सामने देखने की नजर आ सकती है, जिसमें आपको बता दें कि अब पाकिस्तान भी अब गीदड़ बबकियां देना शुरू हो चुका है। यानी कि अब उनका कहना है कि वह भी अब शिमला समझौता जल्द ही तोड़ सकते हैं या रद्द कर सकते हैं, और कई सारे जो समझौते जो शिमला जैसे और कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि समझौते हैं, उन्होंने पाकिस्तान ने भारत के साथ किए थे। यानी कि जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद कई सारे समझौते किए गए, ताकि जो दोनों साइड से पीस है वह बढ़ाई जा सके, दोनों साइड जो टेंशन है कम हो सके। लेकिन अब जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान अब जो उधर पे इंडस वाटर को बंद कर दिया गया है, यानी कि चिनाब का पानी अब उधर पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से एक नया जो है वहां से सामने आ रहा है। यानी कि अब वे बोल रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट और कई सारे जो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से किए जा चुके हैं, अब वे सारे बंद कर सकते हैं, और यानी कि अब वे जो भी एग्रीमेंट्स उनके द्वारा किए गए हैं वे सारे अब वे तोड़ सकते हैं। और ये बता दें कि ये दोनों मुल्क 1947 के पार्टीशन के बाद से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके बाद समझौतों का हिस्सा रहे हैं। यानी कि सिर्फ शिमला एग्रीमेंट ही नहीं, कई सारे और भी एग्रीमेंट्स इन दोनों देशों द्वारा किए गए हैं, और ये जो समझौते हैं दोनों देशों की पीस रखने के लिए किए गए थे। और आपको बता दें कि कुछ जो समझौते हैं उनका जिक्र भी आपको करते चलें। पहला है ताशकंद एग्रीमेंट, यानी कि जिसको 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग हुई थी। इसमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ और ग्लोबल प्रेशर बना कि वॉर बंद हो। और जो है इसे किसने साइन किया तो बताएं, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान ने किया था, जिसके मीडिएटर यूएसएसआर के प्रीमियर अलेक्साई कोज़गिन रहे हैं। और जिसके की प्रोविजंस क्या रहे, यानी कि उस दौरान जो इसमें मेन पॉइंट्स रहे हैं उसके बारे में बात करते चलें। दोनों देश अपनी आर्मीज को वॉर से पहले की पोजीशन, यानी कि अगस्त 5, 1965 पर ले आएंगे। डिप्लोमेसी और पीसफुल टॉक्स के जरिए डिस्प्यूट्स उस दौरान सॉल्व करेंगे और आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस दोबारा से एस्टैब्लिश करेंगे, और प्रिजनर जो है उनको वॉर का एक्सचेंज होगा। और आपको बताएं दूसरा, यानी कि जो ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट बताया जा रहा है कि शिमला एग्रीमेंट है, जो कि 1971 के वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी जीत इसमें हासिल की और बांग्लादेश अलग देश बन चुका था। और इसी शिमला जो एग्रीमेंट है इसके दौरान बांग्लादेश जो है अलग देश उस दौरान बना, और इसके बाद पीस एस्टैब्लिश करने के लिए जो ये शिमला एग्रीमेंट है उस दौरान किया गया। और ये किसने साइन किया तो आपको ये भी बता दें कि जो ये इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, जिसमें दोनों देश अपने इश्यूज को बायलैटरल टॉक्स के जरिए सॉल्व करेंगे, और कोई थर्ड पार्टी जो मीडिएटर है इस दौरान मौजूद नहीं रहा। और सीज फायर लाइन को, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल रिकॉग्नाइज उस दौरान किया गया, और रेस्पेक्ट है एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को देने के लिए इसमें कहा गया था, और अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए स्टेप्स लिए, यानी कि कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड और आपस के जो भी इन लोगों के जो रिलेशंस हैं उन्हें नॉर्मल करने के लिए कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए। और आपको बताएं इसका फिर इम्पैक्ट क्या हुआ कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने का जो पाकिस्तान का ऑप्शन है ऑफिशियली वीक हुआ, और इंडिया के पास पाकिस्तानी प्रिजनर्स को, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर था, और उसको ग्रेजुअली रिलीज किया गया। फिर बाद में बात करेंगे कि ये जो लाहौर डिक्लेरेशन, यानी कि जो 1999 में साइन किया गया था, 1998 में दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स बैन कर गए थे, यानी कि पोखरण चगाई न्यूक्लियर टेस्ट के बाद
न्यूक्लियर वॉर के रिस्क को कम करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हुआ। तो इसे किसने साइन किया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसे साइन किया था, और जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सीडेंटल यूज को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना था। जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से इसमें सॉल्व करना बेहद अहम पॉइंट था, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो लाहौर डिक्लेरेशन है इसे साइन करने के लिए कहा गया था, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए किया गया था, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी कि सीबीएम जैसे कि हॉटलाइन बिटवीन मिलिट्री हेडक्वार्टर को एस्टैब्लिश करना इसका मेन मकसद उस दौरान था। फिर बात करें कि सिंधु जल समझौता उस दौरान हुआ था जो कि 1960 में हुआ था। तो बात करें पार्टीशन के बाद इंडस वाटर रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पर दोनों कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि ये रिवर्स इंडिया से निकलती है और दोनों पाकिस्तान में जाकर बहती है। और इसे किसने साइन किया था उस दौरान, तो उसके बारे में बता दें, आप जानते होंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने, जिसका मीडिएटर उस दौरान वर्ल्ड बैंक रह चुका है। और इसके की प्रोविजंस क्या थे? ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रवि, ब्यास, सतलुज का पूरा कंट्रोल इंडिया को दिया जाए, और क्या है? वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम, चिनाब का ज्यादा कंट्रोल जो पाकिस्तान है उसे उस दौरान दिया जाए, और दोनों कंट्रीज अपने अपने असाइंड रिवर्स के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन और आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स है उन्हें फॉलो किया गया। तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ? ये एक काफी सक्सेसफुल ट्रीटी रही है, यानी कि जो वॉर्स के बावजूद ज्यादा इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और इसके बाद बात करें कि नेहरू लियाकत पैक्ट यानी कि 1950 में जो हुआ, पार्टीशन के बाद दोनों मुल्कों में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ऊपर अटैक्स होने लगे थे, इंडिया में मुस्लिम्स और पाकिस्तान में हिंदू सिख्स को लेकर। तो उस दौरान ये जो दिल्ली में इसे साइन किया गया था, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान द्वारा इसे साइन किया गया था, यानी कि जो नेहरू लियाकत पैक्ट है। और इसका मेन मकसद क्या था? दोनों देश आप अपनी जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, माइनॉरिटीज को फुल जो सिटीजनशिप के राइट्स है उन्हें वह दिए जाएंगे, और जो फोर्स्ड कन्वर्सेशन है और जो कम्युनल वायलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स है उन्हें लिया जाएगा, और जो रेफ्यूजीज है उनकी प्रॉपर्टी और राइट्स को सेफ गार्ड करने का प्रॉमिस उस दौरान किया गया, और रेफ्यूजीज को सेफ रिटर्न इंश्योर इसमें किया जाए। नेहरू लियाकत पैक्ट का जो मकसद है, इसका जो मेन मकसद थे उनके ये रहे हैं। तो ये कुछ मेन समझौते हैं जिनकी बात की जा रही है कि इन्हें भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि जब इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया की तरफ से, यानी कि चिनाब का पानी जो मैक्सिमम पानी पाकिस्तान में बहता था, अब माना जा रहा है कि जब इंडिया की तरफ से ये कदम लिया गया है, पाकिस्तान की बौखलाहट इस वजह से काफी सामने आ रही है, जिनकी वजह से जो ये एग्रीमेंट्स और समझौते हुए हैं इन्हें भी असर पड़ सकता है, और पाकिस्तान इनके जो है ऊपर भी कुछ असर डाल सकता है आने वाले वक्त में। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो कह रहे हैं कि जो ऐसे एग्रीमेंट्स होने वाले हैं इन्हें लेकर अब क्या जो है प्रतिक्रिया सामने आती है, और इनके डिसीजंस क्या होते हैं, और आखिर जैसे ये इंडस वाटर जो है इसका पानी बहना जो पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, ये कितनी देर के लिए होता है और आखिर ये कितना सफल होता है। यानी कि कहा जा रहा था कि इंडस वाटर जो है पाकिस्तान में तब तक के लिए बंद किया जाएगा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और इस तरह का जो टेररिज्म इंडिया में फैलाया जा रहा है जब तक वह ये ठीक नहीं करता तब तक इंडस वाटर जो है यानी कि चिनाब का पानी पाकिस्तान में बहाव नहीं उसका दिया जाएगा, यानी कि डैम जो है उन्हें बंद किया गया है, यानी कि तब तक उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। ये कब तक होगा, अब ये आने वाले समय में देखना होगा। ये जो एग्रीमेंट्स है, इनके समझौते है, जो ये सारे समझौते हैं, इनका इस पर क्या असर पड़ता है, अब देखना आने वाले वक्त में ये होगा। आपकी क्या राय है अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।